आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने किसी भी खराब एलईडी बल्ब का यूज करके घर पे ही कैसे एक एलईडी बल्ब ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ अच्छे से कनेक्शन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस स्पीकर को बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास ये पुराना एसी डीसी बल्ब पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर की जो भी प्लेट वगैरह थी वो मैंने पहले से निकाल के बाहर कर दी है। तो यहाँ पे हमें अब ब्लूटूथ स्पीकर बनाना है। तो यहाँ पे हम इसके लिए ये 5 वाट का छोटा सा स्पीकर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इसको फिट करने के लिए यहाँ पे ये जो हमारा डिफ्यूजर है इसमें जगह बनानी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें इसको रख के और इसके साइड से मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मार्कर से एक बार निशान लगा लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मार्कर से निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको बीच में से कट करना है। तो कट करने के लिए देखिए फ्रेंड, ये मैंने एक आयरन बनाया था जिसकी मदद से हम इस टाइप के किसी भी प्लास्टिक को काट सकते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा भी दूं किस तरीके से हमें काटना है इससे। ये देखिए, ये मेरा आयरन है, इसकी मदद से हम इसको ऐसे बीच में रखेंगे। यहाँ पे बड़े आराम से इस टाइप के किसी भी प्लास्टिक को हम काट सकते हैं। बहुत ही सफाई के साथ हमारा ये प्लास्टिक यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही आसान है इससे किसी भी प्लास्टिक को काटना। तो यहाँ पे मैं आपके सामने काट के दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस डिफ्यूजर को काट लिया है। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा स्पीकर है ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। और फिट होने के बाद यहाँ पे ये जो साइड में है, यहाँ पे हमें ग्लू गन को लगाना पड़ेगा ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर 2 बड़ी वायर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो स्पीकर है इसकी वायर को अंदर डालेंगे और इस तरीके से इसको बराबर से रखने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ग्लू गन से फिक्स करना है। ठीक है, तो ग्लू गन से हम इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये देखिए, मेरा ये ग्लू गन है और इसकी मदद से हम ग्लू को अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देंगे ताकि ये स्पीकर हमारा अच्छे तरीके से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये चीज़ करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ग्लू को भरना है। तो यहाँ पे मैंने ग्लू को अच्छे तरीके से लगा दिया है। तो जब तक ये ग्लू हमारी सूख रही है तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। तो आगे का काम हमें इसके अंदर करना है। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसके अंदर हमें एक पावर सप्लाई लगानी है। यहाँ पे हम इस पावर सप्लाई का यूज करने वाले हैं। ये बिल्कुल छोटी सी पावर सप्लाई है। ये क्या काम करती है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड में थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट दिखा दूं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एल और एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें एसी 220 वोल्टेज की वायर को जोड़ना है और यहाँ पे हमें डीसी में 5 वोल्ट मिलेगी। तो ये जो हम स्पीकर बना रहे हैं इसके अंदर जो हम सर्किट यूज करने वाले हैं वो हमारा 5 वोल्टेज से काम करता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस साइड में 2 वायर जोड़नी है और इस वायर को जोड़ के ये जो हमारा B22 कैप लगा है इसके अंदर से निकाल लेना है। तो साथ के साथ आप कनेक्शन देखते चलना ताकि आपको अच्छे से कनेक्शन समझ में आ जाए। फिर आप बाद में कमेंट करके बोलोगे सर हमें कनेक्शन समझ नहीं आया। तो ध्यान से देखना बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 वायर सबसे पहले इस पॉइंट पे जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एल और एन पॉइंट पे मैंने वायर को जोड़ लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए, ये जो होल अंदर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर से हमें वायर को निकालना है। तो इस तरीके से हमें वायर को निकालना है, जैसे हम सुई में धागा वगैरह डालते हैं सेम इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे वायर आ गई, इसको हम मोड़ देंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरी वायर को भी। तो यहाँ पे देखिए, दूसरी वायर भी आ गई, इसको भी हम मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे इतना काम हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर पेस्ट लगानी है। तो यहाँ पे जैसे एलईडी बल्ब बनाए जाते हैं ना, सेम वही तरीका है। तो यहाँ पे हम पेस्ट लगा लेंगे। ये देखिए, हल्की हल्की पेस्ट लगानी है। पेस्ट लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, अपनी शोल्डर वायर को लेना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा वायर लगेगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आयरन को सिर्फ ऐसे रखना है और वायर को मेल्ट करवाते जाना है। देखिए, इस तरीके से जब हम रखेंगे तो अपने आप ही इसके अंदर आँख का डिजाइन बन जाएगा, जैसे हमारे एलईडी बल्ब के अंदर होते हैं। इस तरीके से हमें वायर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। इस तरीके से बस आपको रखना है और ऐसे हल्का सा हिला देना है। देखिए, इस तरीके से हम हल्का सा हिला देंगे तो यहाँ पे ये आँख का जो डिजाइन है ये बन जाएगा। तो एक हमारा बन गया और इसी तरीके से हमें दूसरे के अंदर भी करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट को बना लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक पाम 8403 की ये ऑडियो चिप लेनी है और ये चिप आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से 30 से 35 रुपए के अंदर मिल जाएगी। और उसके बाद एक बीटी चिप लेनी है। ये चिप भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों चिप के आपस में कनेक्शन करने हैं। तो इसके कनेक्शन देख लो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैसे कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड,
ये जो हमारा पाम 8403 होता है, तो इसके अंदर देखिए LTR लिखा होता है। तो ये जो टी लिखा होता है इसका मतलब ग्राउंड होता है। यहाँ पे जी भी आप समझ सकते हो, टी भी समझ सकते हो। तो ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ये ग्राउंड होता है, ये एल वाला हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। और ये जो आपको प्लस माइनस के जो 5 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज की इसको अप्लाई देनी होती है इस मॉड्यूल को। और यहाँ पे जो आपको आउट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस चिप के साथ में हम 5-5 वाट के 2 स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी 1 स्पीकर यूज़ करो या 2 करो, ठीक है? वहीं ये जो हमारी बीटी चिप होती है इसके अंदर भी सेम ही कनेक्शन होते हैं। यहाँ पे आप देख लो, इसके अंदर क्या है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ना, LTR, तो यहाँ पे देखिए उसकी जगह पे LGR लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टी होता है ये ग्राउंड होता है हमारा, तो यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है। तो इसका जैसे कि एल का एल के साथ में कनेक्शन कर देंगे, जी का टी के साथ में कनेक्शन कर देंगे, आर का आर के साथ में कनेक्शन कर देंगे एक वायर का टुकड़ा लेके। और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 5V लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस माइनस देख के इसको भी एक वायर से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इनकी वायर को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, और जैसे मैंने आपको कनेक्शन बताए थे सेम उसी तरीके से किए हैं। आर को आर के साथ में, और टी को जी के साथ में, एल को एल के साथ में, और प्लस को प्लस के साथ में, और माइनस को माइनस के साथ में। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमारा ये जो हमने पावर सप्लाई लगाई थी, इसके अंदर से 2 वायर निकालनी है, और इसको हमें यहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे हमारा DC 5 वोल्ट था ना। आप चाहे यहाँ पे जोड़ो या फिर यहाँ पे जोड़ो, इनमें से किसी पॉइंट पे हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट इसके कनेक्शन इसके साथ में कर लेता हूँ। मैंने प्लस माइनस वाली वायर को भी जोड़ लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस माइनस की वायर को जोड़ के मैंने इस वायर को यहाँ पे जोड़ा है। ये देखिए, ये प्लस और माइनस, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा कि इन दोनों सर्किट को हमें यहाँ पे सप्लाई मिल जाएगी इसी वायर से। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जोड़ना है अपना स्पीकर, जो कि हमने इसके अंदर फिट किया है। तो स्पीकर का कनेक्शन कहाँ पे करेंगे, इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सर्किट के अंदर हम 2 स्पीकर को जोड़ सकते हैं 5-5 वाट के। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक ही स्पीकर को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस ध्यान नहीं रखना, आप कोई सी भी वायर किसी भी साइड जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम फटाफट वायर को जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्पीकर वाली वायर को भी जोड़ लिया है। तो यहाँ पे हमारे स्पीकर के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, डबल टेप लेनी है। तो यहाँ पे डबल टेप लेना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से चिपकाना है, और यहाँ पे इसको साइड में लगा देना है। देखिए, इस तरीके से हम इसको साइड में लगा देंगे, इसको साइड में इस तरीके से चिपका देना है। और उसके बाद फिर से हम डबल टेप लेंगे, और इसको भी हमें साइड से ऐसे चिपका देना है। ये देखिए, ये ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से डबल टेप से हमें इसको भी सर्किट को अंदर ही अंदर चिपका देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको चिपका दिया, और उसके बाद इसको अब हम यहाँ पे पैक कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्पीकर है बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं एक बार अपना मोबाइल ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा पुराना मोबाइल है, और इसी मोबाइल से मैं आपको गाने वगैरह कनेक्ट करके चेक कराऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बल्ब को हम होल्डर के अंदर लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा होल्डर है, और यहाँ पे जैसे मैं इस बल्ब को होल्डर के अंदर लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक साउंड भी सुनाई देगी स्पीकर के ऑन होने की। तो यहाँ पे देखिए, मैं बल्ब को लगा रहा हूँ, और ये देखिए जैसे मैंने इसको ऑन करा तो यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई दी होगी। अब उसके बाद चलिए अब इसको हम स्पीकर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने मोबाइल का लॉक खोलेंगे, और यहाँ पे जाएंगे सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में जा रहा हूँ। में जाने के बाद ये देखिए ब्लूटूथ ऑफ है हमारा, तो यहाँ पे मैं ब्लूटूथ को ऑन करूंगा, और यहाँ से देखिए ब्लूटूथ को हम ऑन करेंगे। अब ये इसको सर्च कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश चल रहा है, तो यहाँ पे सर्चिंग हो रही है, और इसने इसको सर्च कर लिया है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए पेयरिंग हो रही है, और ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कनेक्टेड लिखा भी आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम यूट्यूब के अंदर चलते हैं। और एक चीज़ और फ्रेंड की, यहाँ पे मैं केवल आपको नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही प्ले करके दिखाऊंगा, ताकि मेरे चैनल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे हम यूट्यूब के अंदर चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए NCS के नाम से मैंने गाने को पहले से सर्च कर रखा है। तो यहाँ पे मैं गाने पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए मैंने गाने को क्लिक करा, और आप देख सकते हो फ्रेंड की ये जो स्पीकर है हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए, मैं गाने को आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा स्पीकर काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस क्लास यहाँ पे गाने वगैरह चल रही है, और ये देखिए माइक के पास आगे लिखा हुआ है, स्पीकर हमारा काम कर रहा है।
आपको आगे कुछ दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा स्पीकर यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखा फ्रेंड कि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा जो स्पीकर हमने तैयार करा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड अगर आपके पास भी कोई पुराना एलईडी बल्ब पड़ा हुआ है तो उसके अंदर इस तरह के आप स्पीकर वगैरह लगा के अपने ब्लूटूथ स्पीकर को घर पे ही बना सकते हो और इसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं, आप इसे बैटरी से भी अगर चलाना चाहते हो तो उसके लिए भी इसके अंदर जुगाड़ हो सकता है। इसके अंदर एलईडी भी लग सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा कि उसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।